नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। नहर के किनारे हो रही है साफ सफाई। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिले के चुर्क अरौली गांव से मेहुड़ी गांव के नहर के किनारे की सफाई हो रही है, जिसमें कुछ मजदूर लगे हैं जो कि नहर के किनारे के पत्ते घास की सफाई कर रहे हैं। हफ्ते से सैलरी नहीं मिला है और अपना काम कर रहे हैं। मजदूर से बात करने पर पता चला कि काम कराने वाले अमित पटेल निवासी गांव अरौली के रहने वाले हैं। मौके पर अमित पटेल से बात नहीं हो पाई तो अमित पटेल से फोन के द्वारा बात किया गया तो पता चला कि कुछ लोगों का पैसा आ गया है, कुछ लोगों का तकनीकी खराबी होने के कारण पैसा नहीं आ पाया है, जो कि बहुत जल्द आ जाएगा और यह काम मनरेगा के तहत चल रहा है। देखिए चुर्क से दिग्विजय की रिपोर्ट। बोला क्या समस्या है? अरे हम लोग के पैसा नहीं मिला, काम करते ही जाए कावला के आज हो गल कम से कम महीना से ऊपर हो गल, करीब 1 महीना 3-4 रोज हो गल काम कर। कौन काम करा रहा है? जेई है, जेई का नाम है नहीं हम लोग को मालूम। ये अरौली का एक थे अरौली का पटेल हुआ। तो आप लोग फ्री में काम क्यों कर रहे हैं? काम बंद कर दीजिए। वैसा है कि भाई गाय घरे का बाया एक नाता गईना घरे लगना कहे के नहीं चला जा हमारे काम कर पैसा देव हम अभी लोग का होला के बना लिए ना। अब काम करे लगा आदमी तो कहाँ अब वो हफ्ता में लगी, नरेगा में लगी तो कहाँ लगी। ऐसे ही करत करत बेचारे हम लोग तो मतलब किसी तरह बिता लेता है। नून रोटी खाए के रोज साग सब्जी मेहरारू गौरे से बिगड़ते हैं कि भैया काम करते हो जा, तू लोगन पैसा ना मिला, तू लोगन काहे काम करते हो, जबरी हमन बस चलिए आवत है कि चला। ग्राम प्रधान के द्वारा सामुदायिक शौचालय का निर्माण। जी हां, यूपी के जौनपुर जिले के कुटहन क्षेत्र के ताजोपुर गांव में ग्राम प्रधान के द्वारा सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। जहां पहले गांव वालों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता था, अब वहीं सामुदायिक शौचालय का उपयोग करेंगे और बीमारी से भी बचेंगे। देखिए कुटहन से सुसेंद्र यादव की रिपोर्ट। सुनीता, शौचालय बनने से आपको क्या लाभ है सामुदायिक शौचालय से? हम लोग की लाभ बा कि जैसे खेती बाड़ी में तब खुले में मनाई जात रहे, शौचालय बने सब शौचालय में मनाई जाए हैं, यही लाभ हम लोग के है। अच्छा, ये प्रधान और सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन बहुत अच्छा काम करते हैं। क्या नाम है आपका? मन्ना बनारा है। कहाँ से हैं? ताजोपुर से। को सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं मिला। जी हां, यूपी के जौनपुर जिले के कुटहन क्षेत्र के सुइथाखुर्द गांव में सुमन को सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं मिला, ना ही शौचालय ना ही आवास। इनके बताने के अनुसार उन्होंने प्रधान से कहा भी था, लेकिन इनको अभी तक कुछ भी नहीं मिला। आप देख सकते हैं जर्जर मकान में रहने को मजबूर है। देखिए कुटहन से सुसेंद्र यादव की रिपोर्ट। हमें बहुत दिक्कत परेशानी, हमें रहे ठिकाना होना संडास हुआ कुछ मिलल बा। अच्छा, आवास भी नहीं मिला है? नहीं, आवास में कुछ नहीं मिला। कभी किसी शिकायत की थी आप? नहीं, शिकायत करना करे ही रहे प्रधान से, ना दी। क्या नाम है आपका? सुनीता। कहाँ से हैं? सुइथापुर से। बेइज्जती तो मेरी क्या बिसात, ओम प्रकाश राजभर। जी हां, यूपी के हरदोई जिले में हाथरस कांड ने पूरे देश की राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं में हाथरस जाने की होड़ मच गई, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओपी राजभर बेइज्जती के डर से हाथरस नहीं। यह वक्तव्य सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने संडीला में कार्यकर्ताओं की समीक्षा कार्यक्रम के दौरान खुद कही। संगठन की समीक्षा कराने आए ओपी राजभर ने कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारे लोग हाथरस जाकर पीटे और बेइज्जत हो। राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज किया गया। कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल और प्रियंका गांधी के साथ घटना हुई। आप सांसद संजय सिंह पर स्याही फेंकी गई। यह सब देख रहा हूं कि विपक्षी दलों के नेताओं के साथ इतना बुरा बर्ताव हो रहा है, तो मैं वहां लात खाने क्यों जाऊं। जिस तरह से विपक्षी पार्टियों को हाथरस जाने से रोका जा रहा है, उससे साफ पता चलता है कि साक्ष्य छुपाने, अधिकारियों और आरोपियों को बचाने के लिए पूरी सरकार लगी हुई है। हाथरस की बेटी के साथ जो घटना घटी वह निंदनीय है। यूपी सरकार नहीं चाहती कि गरीब पिछड़े लोगों को न्याय मिले। यह लोकतंत्र के लिए बहुत दुखद घटना है। प्रदेश में घट रही बलात्कार की घटनाएं सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खोल रही है। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा सरकार के नारों और वादों तक सीमित रह गया है। बैठक में मुख्य रूप से शामिल प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कवंशी, प्रदेश सचिव राम मूर्ति अर्कवंशी, जिला अध्यक्ष धर्म सिंह, पंकज सिंह, नीरज सिंह, विनीत पाल, राम दुलारे, राहुल गौतम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए हरदोई से शिवम सिंह की रिपोर्ट। हम नहीं चाहते कि हमारे लोग पीटे जाएं।
हमारी संवेदना है हाथरस की बेटी के साथ जो घटना घटी है, इसके जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। हाथरस जैसी घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में आए दिन हो रही है। अभी 3 दिन पहले फिर हाथरस में 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, अभी भदोही में हुआ, बुलंदशहर में हुआ, चंदौली में हुआ, बाराबंकी में हुआ, बलरामपुर में हुआ। पूरे प्रदेश में ये बलात्कार प्रदेश बन गया है। और प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, ये विपक्षियों को वहाँ जाने से रोक रही है कि वहाँ जाएंगे तो पता नहीं इनको लगता क्या ले लेंगे। और विपक्षी पार्टियों के साथ साथ पत्रकार भाइयों को भी वहाँ जाने से जिस तरह की बदसलूकी इन्होंने किया है, इससे साफ जाहिर होता है कि वहाँ साक्ष्य छुपाने के लिए, अधिकारियों को बचाने के लिए पूरी सरकार लगी हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए बीजेपी के सांसद जा रहे हैं जेल में मिलने के लिए, उनके पक्ष में पंचायत हो रही है, सरकार दो तरफा कार्रवाई कर रही है। प्रेस वार्ता का कार्यक्रम हुआ संपन्न। जी हां, मध्य प्रदेश के जिला मुरैना शहर अम्बाह में माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी तोमर के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि पंजाब में राहुल गांधी जो ट्रैक्टर ट्राली में बैठे हैं, वो ट्रैक्टर ट्राली सिंपल ट्रैक्टर ट्राली नहीं है, उस ट्रैक्टर ट्राली में सोफा सेट लगा हुआ है। साथ ही किसानों के मामले में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि किसानों के बारे में हमेशा से ही बीजेपी के शासन काल में किसानों को हर स्कीम का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार वचनबद्ध है। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले बजट की अपेक्षा इस बार नया बजट पेश कर किसानों के हित में कार्य करने के दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पिछले बीजेपी के शासनकाल में किसानों को हमेशा लाभ हुआ है। साथ ही मुरैना के 6 सीटों पर बड़ा ही मजेदार चुनाव होने वाला है। यह वही उम्मीदवार मैदान में है जो 2018 में आमने सामने थे। साथ ही प्रेस वार्ता के माध्यम से माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ साथ अन्य बीजेपी कार्यकर्ता शामिल रहे। देखिए अम्बाह से पवन किराड़ की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जिला मुरैना शहर अम्बाह में माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि पंजाब में राहुल गांधी जो ट्रैक्टर ट्राली में बैठे हुए, ट्रैक्टर ट्राली सिंपल ट्रैक्टर ट्राली नहीं है, उस ट्रैक्टर ट्राली में सोफा सेट लगा हुआ है। साथ ही किसानों के मामले में केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि किसानों के बारे में हमेशा से ही बीजेपी के शासनकाल में किसानों को हर स्कीम का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार वचनबद्ध है। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले बजट की अपेक्षा इस बार नया बजट पेश कर किसानों के हित में कार्य करने के दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा हमारे पिछले बीजेपी के शासनकाल में किसानों को हमेशा लाभ हुआ है। साथ ही मुरैना की 6 सीटों पर बड़ा ही मजेदार चुनाव होने वाला है। ये वही उम्मीदवार मैदान में हैं जो 2018 में आमने सामने थे। साथ ही प्रेस वार्ता के माध्यम से माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ साथ अन्य बीजेपी कार्यकर्ता शामिल रहे। देखें अम्बाह से पवन किराड़ की एक खास रिपोर्ट। सारे किसान समझ जाएंगे, लेकिन कांग्रेस से संबंधित जो लोग हैं वो दुष्प्रचार फैलाने की योजना में शामिल हैं। किसान उनके साथ कोई नहीं है, कांग्रेस पार्टी का ये आंदोलन है। ये एक मामला सामने आया जिससे हाथरस कांड जो था उसमें पड़ोसी देश की भूमिका रही थी, उसमें किसी न किसी तरह से दंगा भड़काने की पूरी कोशिश की गई थी, उसके लिए वेबसाइट भी बनाई गई थी। ये पूरा निकल के सामने आया तो क्या मानते हैं? हाथरस कांड बहुत दुखद है, निंदनीय है। हाथरस कांड पर उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरह संज्ञान लिए हुए सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तत्पर है। लेकिन यह भी सही है कि अगर कांग्रेस के नेता उत्तर प्रदेश को अराजकता में धकेलना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार उनको इजाजत नहीं देगी। कांग्रेस का चरित्र रहा है जात को जात से लड़ाओ, मजहब को मजहब से लड़ाओ और फूट डालो, राज करो की नीति के आधार पर ही कांग्रेस ने अब तक राज किया है। अब देश की जनता कांग्रेस की औकात को समझ गई है, इसलिए कांग्रेस के किसी भी प्रचार का कोई भी जनता पर फर्क आने वाला नहीं। लेकिन बाहर से फंडिंग हुई थी, स्वाभाविक रूप से कांग्रेस तो हमेशा, आपने देखा है राहुल गांधी ऐसे नेता है वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो गए थे जाके, इससे ही राहुल गांधी का चरित्र समझ में आता है।
और राहुल जी और सोनिया जी हो, उनको देश के बारे में मालूम नहीं, जमीन के बारे में मालूम नहीं, खेती के बारे में मालूम नहीं, संसदीय प्रक्रियाओं के बारे में मालूम नहीं, और कांग्रेस में ही उनके नेतृत्व को स्वीकारता नहीं है, तो आप लोग काहे को चिंता कर रहे हैं? आगे खबरों का सिलसिला ऐसा ही बना रहेगा और आप बने रहिएगा हमारी फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।